तो भैया पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से स्टोर प्रोसीजर को हम मैन्युअली कोड लिखते हैं और उसके अंदर किस तरीके से गेट ऑल डेटा का क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डन करी थी और साथ ही साथ हमने गेट ऑल डेटा करके दिखाया था अपने कंसोल पे। पहले एपीआई पे दिखाया, फिर कंसोल पे करके फ्रंट एंड पे दिखाया। आज उसी कंसोल को हम अपने टेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जो कंसोल का डेटा है उसको हम एज ए टेबल फॉर्मेट में दिखाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, हम आज एक और प्रोसीजर बनाना सीखेंगे। प्रोसीजर में हम डिलीट की क्वेरी कैसे परफॉर्म करेंगे, डिलीट के प्रोसीजर कैसे लिखेंगे और हम डिलीट की एपीआई कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जितना हो पाएगा 15 से 20 मिनट में हम उतना डन आज भी करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इन्वेंट्री पे मैंने जैसे क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा फॉर्म है, इसका काम हो चुका है। और ये इन्वेंट्री जो डिटेल्स है, इस डिटेल्स पे अभी हार्ड कोडेड डेटा है। तो आई जस्ट नीड टू कि ये पूरा जो डेटा है वो हमारा डायनेमिक डेटा है। और डायनेमिक डेटा कहाँ से आए, हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास डेटाबेस में टेबल में डेटा बहुत सारे हो चुके हैं क्योंकि हमने बहुत सारी मतलब क्वेरीज इंसर्ट की थी। तो हम यहाँ पर आते हैं, क्वेरी एडिटर ओपन करते हैं। एक बार हम इन्वेंट्री टेबल का सारा डेटा आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट, इसकी क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पर आप टेबल नेम पास करोगे। ठीक है, तो यहाँ सजेशन में आने लगा तो मैंने दिया इन्वेंट्री एंड देन इसको एग्जीक्यूट कराया। तो जैसे एग्जीक्यूट कराता हूँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 डेटा है हमारे पास। बट अभी यहाँ पे टेबल पे हमारे पास स्टैटिक तो 2 ही दिख रहे हैं। तो इसको आज हम डायनेमिक करेंगे। अब डायनेमिक करने के लिए करना कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कंसोल पे डेटा आ रहा है। ये आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो एरे के अंदर 6 डेटा हमारे पास पड़े हुए हैं। इन 6 डेटों को हम क्या करेंगे, रेंडर कराएंगे अपने इस रियल टाइम टेबल पे। कैसे कराना है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, हम आते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक वेरिएबल बनाया था इन्वेंट्री डीटीओ नाम से, और इस इन्वेंट्री डीटीओ के अंदर ये पूरा का पूरा डेटा हमने ले लिया था। ठीक है, अब इस इन्वेंट्री डेटा के थ्रू कैसे बाइंड करते हैं चलो दिखाते हैं। तो इसको आपको सिंपली करना है कॉपी। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, चलो ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से कर लिया कॉपी। ठीक है, अब आ गया मैं अपने HTML में। HTML में आपको दिखाऊं तो ये रहा हमारा टेबल का कोड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो टेबल का कोड आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, हार्ड कोडेड डेटा है। तो इस हार्ड कोडेड डेटा को पहले तो दूसरा वाला जो टेबल है इसको यहाँ से कर दो रिमूव। मैंने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास सिंगल डेटा बचा। अब इस सिंगल डेटा को एज ए यहाँ पर हम डायनेमिक पास करेंगे। तो ये जो हमारा टेबल रो है इस पे हम लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप कैसे लगता है भैया, देखो सजेशन देने लगा एस्टिक ng फॉर इज इक्वल टू लेट, एक वेरिएबल लेना है ऑफ इन्वेंट्री, जो भी इन्वेंट्री की लिस्ट है आपकी। तो हालांकि हमारे पास इन्वेंट्री लिस्ट तो नहीं है, तो हमारे पास क्या है, हमारा हमने जो कॉपी किया था, क्या कॉपी किया था, इन्वेंट्री डीटीओ। अब इस इन्वेंट्री डीटीओ का डेटा हमारे पास आ जाएगा इन्वेंट्री में और इस इन्वेंट्री का डेटा हम यहाँ पर रेंडर करा लेंगे। ठीक है, हालांकि ये तो हो गया पुराना तरीका। आप चाहो तो यहाँ पर एट द रेट फॉर लूप लगा सकते हो, जैसा कि हमारा कंट्रोल फ्लो एंगुलर 19 का काम करता है। ठीक है, फिलहाल हम आपको बहुत सारी चीज़ इसमें सिखाएंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। हर चीज़ को अलग अलग प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझो। अब देखो यहाँ पे माउस जैसे ले जाओगे ना, देखो यही क्वालिटी है जो लेटेस्ट एंगुलर है। अब यहाँ पे माउस में लेके आया तो ये कह रहा है कि द ng फॉर डायरेक्टिव इज वॉज यूज इन द टेम्पलेट बट नाइदर नाइदर द ng फॉर डायरेक्टिव नॉर द कॉमन्स मॉड्यूल वाज इम्पोर्टेड। मतलब ये जो ng फॉर, ng इफ, ng स्विच, ng क्लास, ऐसी जितनी भी सारी चीज़ें हैं डायरेक्टिव में, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, कॉमन मॉड्यूल से। और वो कॉमन मॉड्यूल हमने इंपोर्ट नहीं किया तो ये बुरा मान रहा है। तो चलो कोई बात नहीं भैया, एंगुलर बुरा मत मानो, मैं अभी इंपोर्ट कर ही देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे आया, कॉमा लगाया और जस्ट लिखा कॉमन मॉड्यूल। जैसे लिख कर एंटर किया, अब देखो अपने आप वार्निंग गायब हो गई, हमारे HTML से वार्निंग भाग गई। क्यों भाग गई, क्योंकि अब इसको एक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, ये अब एक्सेस कर सकता है ng4 को। तो इस तरीके से आप अपने कोड को अपने विवेक से, अपने दिमाग से सजेशन देख के कर भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तीर मार रहा हूँ, बहुत बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम बाइंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ करली ब्रेकेट, डबल करली ब्रेकेट ओपन एंड क्लोज,
और ये इन्वेंट्री के अंदर अब हमारा 1 बाय 1 डेटा आएगा। तो सबसे पहला वाला काम कॉमन मतलब पहले वाले टेबल हेडिंग में क्या है, हैज़ मतलब कि आईडी नंबर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिखेगा, प्रोडक्ट आईडी। तो चलो मैं यहाँ दे देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब ये जो हैज़ लिखा है ये थोड़ा मज़े नहीं आएगा, यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं प्रोडक्ट का आईडी, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ रिलेट करना चाहिए, हैज़ क्या है, हैज़ बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से इस मोबाइल को मैं हटाता हूँ, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं पास करूँगा इन्वेंट्री डॉट प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम दे दिया। अब इस 50 को मैं यहाँ से हटाता हूँ और इस पे मैं फिर से अगेन पास करूँगा क्या, स्टॉक अवेलेबल, ठीक है कि हाँ स्टॉक अवेलेबल। तो यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल हमारे पास, देख लेता हूँ क्या है पीछे से क्या आ रहा है, उसी के बिहाफ पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हम इस पे कंसोल पे आते हैं और कंसोल पे आके चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टॉक अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद रीऑर्डर स्टॉक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 60 को भी मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ इन्वेंट्री डॉट रीऑर्डर स्टॉक और मैं सेव करता हूँ, एक बार देखता हूँ कुछ एरर तो नहीं है। तो चलो भैया पहले सेव कर लेते हैं, सेव करके आउटपुट देखते हैं। आई होप कि सारा का सारा डेटा आ गया होगा। अब इसे क्लोज करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा डेटा आपको दिख रहा है, लेकिन दो डेटा नहीं दिख रहा, दो डेटा आपको फिर से बुरा मान ही गए हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट आईडी हो गया, एक रीऑर्डर स्टॉक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम गलती मान लेते हैं इनसे, ठीक है, सबसे बढ़िया है। यहाँ पर आते हैं, इस पर आते हैं और ये जो हमारा कंसोल पे दिख रहा है, हमको लगता है हमने बाइंडिंग गड़बड़ किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखो पहला कैरेक्टर पी से था। अब बिल्कुल इसी तरीके से रीऑर्डर स्टॉक पे भी है, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। जो आपको कंसोल पे डेटा है सेम एग्जैक्ट वही पैरामीटर पास करने पे आपका डेटा एकदम सही हो जाएगा, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अब इसको अगेन सेव किया और आउटपुट पे आप देख सकते हो सारा डेटा आपको यहाँ प्रॉपर दिख रहा है। देखो प्रोडक्ट आईडी है 10 11 10 11 110 11 123 124, ठीक है, सारा डेटा दिख रहा है। प्रोडक्ट नेम दिख रहा है और प्रॉपर हमारा स्टॉक अवेलेबल दिख रहा है और रीऑर्डर स्टॉक दिख रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि एकदम ईजिली तरीके से क्या किए आप, एक टेबल को रेंडर कराना सीखें, ठीक है। कैसे सिंपल तरीके से टेबल को रेंडर करते हैं डायनेमिक तरीके से, ठीक है। तो आपके पास अब सारा का सारा डेटा दिख गया, आपके पास फॉर्म ऐड कर दिए, आप डेटा ऐड कर सकते हो, डेटा गेट कर सकते हो, दो चीज़ हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि क्या आप डेटा डिलीट कर सकते हो। डेटा डिलीट करने के लिए कुछ लिखना है, बिल्कुल हाँ। डेटा डिलीट करने के लिए जैसे हमने डेटा ऐड करने के लिए प्रोसीजर लिखा, फिर डेटा गेट करने के लिए प्रोसीजर लिखा, बिल्कुल उसी तरीके से डेटा को डिलीट करने के लिए भी हमें प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हर चीज़ का अपना अलग प्रोसीजर लिख के चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने सीक्वल पे आते हैं और इस सीक्वल पे फिर अगेन इस डीबी टेक पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी पे क्लिक कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्रिएट प्रोसीजर का कमांड, अगर आपको पता हो तो कमेंट में हमें लिख के बताओ, तब तक मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ दिया क्रिएट प्रोसीजर एंड यहाँ पे प्रोसीजर नेम दिया था, तो मैंने लिखा SP_डिलीट इन्वेंट्री डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स डिलीट इन्वेंट्री डिटेल्स, ये हो गया। एंड उसके बाद आपको बिल्कुल वैसे ही आपको एज अगेन बिगिन एंड एंड, ये तो हो गया आपका प्रोसीजर लिखने की क्वेरी। अब इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ क्वेरी देना पड़ेगा, जैसे गेट डिलीट पोस्ट जो भी देना हो। तो मुझे करना है डिलीट, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम, समझते चलना, मैं थोड़ा थोड़ा समझाते चलूँगा। डिलीट फ्रॉम मतलब डिलीट करो, फ्रॉम मतलब कहाँ से, मैंने कहा इन्वेंट्री टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टेबल ले लिया। अब
डिलीट फ्रॉम इन्वेंटरी टेबल से तो करूँ, किसको करूँ? मतलब वेयर मतलब जहाँ पर क्या हो, प्रोडक्ट आईडी, हमारी जो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, जो भी प्रोडक्ट आईडी हो वो किस कौन सी प्रोडक्ट आईडी हो, तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है उसको आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ लिखा मैंने प्रोडक्ट आईडी, जो कि इंट टाइप का डेटा आएगा। ठीक है, अब इसको जस्ट मैं कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, बस हो गया, आपकी क्वेरी डन है। अब आप एग्जीक्यूट कर दो, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब आपने डिलीट की क्वेरी सीख लिया सक्सेसफुल। अब एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन डेटाबेस को, और अब चेक करते हैं कि क्या डिलीट की क्वेरी प्रोसीजर आया। यहाँ पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करा, स्टोर प्रोसीजर पे क्लिक करा, तो आप देख सकते हो सेव का आ गया, गेट का आ गया और डिलीट का आ गया। चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब आपको हम दिखाते हैं कि हमारा प्रोसीजर बन गया और इस प्रोसीजर में डिलीट की क्वेरी लिख दी। अब हमें बनाना है एपीआई। तो एपीआई बनाने के लिए मैं बिल्कुल वही सिनेरियो फॉलो करूंगा जैसा कि हमने गेट के लिए किया, पोस्ट के लिए किया। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आप एक चीज़ याद रखना, माइंड में सेटअप करके चलना कि ये एपीआई में भी जो बना रहा हूँ ना वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक तरीका यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड वे, ठीक है। एक एपीआई बनाने का स्टैंडर्ड वे ये नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो एटलीस्ट आप ये समझते चलिए कि एक एपीआई के साथ हम डील कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी और भी वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिए, उसमें थोड़ा कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करके बताया हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम यहाँ पे पोस्ट वाली एपीआई को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस पोस्ट वाली एपीआई को डायरेक्टली हम यहाँ से करते हैं कॉपी। मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और कॉपी करने के जस्ट इसी के बाद मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है सबसे पहले तो इसका मेथड। ठीक है, तो यहाँ हमने दिया डिलीट, ये हो गया एचटीटीपी डिलीट, और साथ ही साथ प्रोसीजर हमने किस नाम से बनाया, डिलीट इन्वेंट्री डिटेल्स। इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद डिलीट इन्वेंट्री डिटेल, चलो डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको रीनेम किया डेटा। ठीक है, और यहाँ पर हमें मल्टीपल मतलब एक पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि हमें एक यहाँ इंटीजर वैल्यू चाहिए जो कि क्या है, प्रोडक्ट की आईडी है, और वो प्रोडक्ट की आईडी को यहाँ जस्ट मैं कॉपी किया और इसे भी जस्ट मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। कनेक्शन, आप कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी वही रहने वाली है, कनेक्शन स्ट्रिंग में कोई नहीं, बस आपका प्रोसीजर नेम यहाँ चेंज होने वाला है। प्रोसीजर नेम आप क्या रखोगे, ये आप अपना पूरा प्रोसीजर एसपी से लेके इसको कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद आपको करना ये है कि यहाँ पर ये पैरामीटर्स नहीं चाहिए, पैरामीटर हालांकि चाहिए, सिंगल पैरामीटर चाहिए, तो मैं मान के चलो प्रोडक्ट आईडी को लेकर रखूँगा, और इस प्रोडक्ट आईडी पे भी आप ऐसे नहीं, डायरेक्टली ये वाली प्रोडक्ट आईडी पास होगी। ठीक है, आप कोई यहाँ मॉडल वगैरह से नहीं लेने वाले, आपको डायरेक्ट ये पैरामीटर भेज देने हैं। भेजने के बाद आप देखो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो पैरामीटर लगेगा यहाँ पे नहीं लगेगा, इसको हम यहाँ से करेंगे कट। ठीक है, शिफ्ट डिलीट करेंगे, थोड़ा गैप मेंटेन होगा। नॉन एग्जीक्यूट क्वेरी इस पे भी लगेगी क्योंकि एज हम पैरामीटर के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल एक्स किए और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने कनेक्शन ओपन किया, ऐड विद वैल्यू में प्रोडक्ट आईडी भेजा, प्रोडक्ट आईडी में एज ए प्रोडक्ट आईडी जाएगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होगा, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका इतना लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक बार इसको रोकेंगे, और रोकने के बाद इसको हम जैसा कि अपना पुराना तरीका बताया पिछले वीडियो में, रिबिल्ड सॉल्यूशन। रिबिल्ड से क्या होगा कि जितनी भी एपीआई हम बार बार लिखते चल रहे हैं, इसको ऑटोमेटिकली रिबिल्ड करता रहे, रिबिल्ड करके वो प्रॉपर डेटा को गेट कर सकता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नहीं मिले, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसीजर कमांड टेक्स्ट में प्रोसीजर नेम पूरा चेंज करा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो छोटी छोटी गलती क्या होती है आगे बड़ी हो जाती है और उसको फिर डील करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे रिबिल्ड स्टार्टेड हो चुका है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, तो चंक्स क्रिएट करता है। हालांकि इसमें चंक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन मैं आप एंगुलर से बिलोंग करते हो
इसलिए मैं थोड़ा-सा एंगुलर की भाषा यूज़ करके बताता हूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है? ओके, नाउ अब हम एक काम करते हैं, ये एक बार रिबिल्ड हो जाए तो इसको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है? इस हो गया, ऑलमोस्ट डन ही है, हो गया देखो, रिबिल्ड ऑल्ड, 1 सक्सीड, 0 फेल्ड, 0 स्किप, ठीक है? इसको अब मैं करता हूँ रन। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे 3 चीज़ें आनी चाहिए, गेट, पोस्ट एंड डिलीट, 3 एपीआई आनी चाहिए। एपीआई यूआरएल सेम रहेगा, ठीक है? यहाँ देख सकते हो पोस्ट आ गया, डिलीट भी आ गया, गेट भी आ गया। अब हम डिलीट वाले को चेक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या इसको चाहिए, प्रोडक्ट आईडी। अगर इसे मैं ट्राई इट आउट करता हूँ तो इसको प्रोडक्ट आईडी चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट आईडी दूंगा तो वो आइटम को डिलीट करेगा। अब हम आ जाते हैं एक बार अपनी क्वेरी पे और यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास कितना डेटा है, 6 डेटा है। अब 6 डेटा में सबसे पहला वाला डेटा जो है प्रोडक्ट आईडी है 10। मैं पहले वाले को डिलीट करके देखता हूँ जिसका प्रोडक्ट नेम है टेस्ट फ़ोन। चेक करता हूँ क्या होता है यहाँ पे। तो कहाँ गया हमारा, ये रहा। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी में डाला 10 और मैंने यहाँ एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया। तो एग्जीक्यूट जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर रिस्पॉन्स में हमारा सक्सेस आया है लास्ट में, ठीक है? और डिटेल्स यूआरएल देख सकते हो ये है, साथ में पैरामीटर में प्रोडक्ट आईडी में 10 गया है और डिलीट मेथड कॉल हुआ है। अब चेक करते हैं एक बार अगेन इसको एग्जीक्यूट करके, तो आप देख सकते हो 10 वाला डेटा गायब हो चुका है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोसीजर प्रॉपर वर्क कर रहा है और हमारी क्वेरी भी एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पहला चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और हम बड़ी इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं इसी वीडियो में, वो चीज़ ये है कि अगर आप ध्यान दे रहे हो तो देखो, यहाँ पर हमारे पास डेटा कुछ ऐसे हैं, एनजी ऑन इनिट और ये है। जैसे डेटा हम सेव करते हैं तो तुरंत डेटा रेंडर नहीं होगा, कैसे? आपको दिखाते हैं डेमो करके, ठीक है? हम आते हैं यहाँ पर एक डेटा फुलफिल करते हैं। अब की बार में आईडी देने इसको एक बार रिफ्रेश किया, देखो अभी डेटा यहाँ पे दिख रहा है पूरा। रिफ्रेश करूँगा तब हटेगा, मैंने रिफ्रेश किया अब हट गया। अब फिर से मैं वही 10 वाला डेटा डालूँगा, प्रोडक्ट आईडी 10 और यहाँ मैं देने वाला हूँ टेस्ट फ़ोन। देखो रेडमी फ़ोन, मोटो फ़ोन, इन्फिनिक्स फ़ोन। अब मैं देता हूँ पोको फ़ोन, ठीक है? और यहाँ पे स्टॉक में हमारे पास 15 और हमें रीऑर्डर किया है 25 और मैंने देखो जैसे सबमिट पे क्लिक किया, डेटा सबमिट तो हो गया, ओके भी कर दिया, यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट हुआ, नहीं हुआ। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, देन लास्ट में डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2 है। अब दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ये है कि आप जैसे यहाँ पे डेटा हमारा सक्सेसफुल मैसेज आ गया, कंप्लीट हुआ, वैसे ही आप यहाँ पर क्या करो, दिस डॉट एनजी ऑन इट को कॉल कर लो। अब देखो, हालाँकि मैं भी बता दे रहा हूँ ये सही तरीका नहीं है, ठीक है? हमारे ये एंगुलर का एक तरीके का ये ड्रॉबैक है, ये सही तरीका है ही नहीं। अब हम यहाँ पर अब कोई डेटा डाल के दिखाते हैं। अब देखो हमारे पास 10, 11, 11, 11 नाम से 2 आईडी हो चुकी हैं, ठीक है? इसको भी डील करेंगे। 12 नाम से 12 प्रोडक्ट आईडी देते हैं यहाँ पे, मैंने दिया 12 और अब की दिया ओप्पो फ़ोन और इस पे दिया 25 और इस पे दिया 35 और मैंने देखो जैसे सबमिट करूँगा 35 12 वाला अपने आप ऐड होगा। मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने ओके करा देखो अपने आप 12 आ गया, ठीक है? ये क्या हुआ कि ये हमारे पेज को रीलोड किया। आप सोच रहे होगे कि मैं बोल रहा हूँ गलत तरीका है और जबकि ये सही हो रहा है, तो नहीं, सही नहीं है। एनजी ऑन इनिट क्या करता है, आपके पूरे पेज को दोबारा रीलोड करता है, जबकि हमारा एंगुलर कहता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है। एक बार पेज लोड हो गया, वी डोंट नॉट रीलोड सेकंड पेज, ठीक है? वो रिलोड नहीं करता, वो सारा डेटा एक बार में लोड करके रख लेता है और आपका सारा वर्क उसी डेटा के साथ डील करके करता रहता है जब तक आप कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई एक्शन तो करा नहीं, हमने सिर्फ डेटा ऐड किया तो हमें इंस्टेंस दिखा देना चाहिए था। तो इसके लिए एक तरीका होता है, वो तरीका ये है कि हम आते हैं अपने कोड पे और इसको ना लिख के इसे मैं कमेंट करता हूँ। इसको ना लिख के ये जो हमने यहाँ पे एनजी ऑन इट पे डेटा कॉल किया है, यही चीज़ हम किसी दूसरे मेथड में कॉल करके उस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लें और यहाँ पे कॉल कर लें, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप डील कर सकते हो। बेसिकली आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है
ऑलमोस्ट 15-20 मिनट की हो गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज का इतना ही ज्ञान बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, कमेंट्स करें जो अगर कोई दिक्कत है तो, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।